श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता पूर्वभागे पंचत्रिंशोऽध्यायः। वायुर्वाच हत सर्वे प्रदीप्तांगा वैकुंठं प्रययुद्रुतं प्रणम्याहुष्व तत्सर्वं हरये देव सत्तमा। श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान् पुरुषोत्तमः किमिदन्तविति सञ्चिन्त्य ज्ञात्वा तत् कारणं च सः जगाम मन्दरं तूर्णं महेश्वरदृष्ट्या। दृष्ट्वा देवं प्रणम्येवं प्रोवाच सुकृताञ्जलिः। विष्णुर्वाच भगवन् ब्राह्मणः कश्वी धूपमन्युरिति श्रुतः क्षीरार्थमदहत्सर्वं तपसा तन्निवारय। वयुर्वाच इति श्रुत्वा वचो विष्णो प्राह देवो महेश्वर शिशुं निवारयिष्यामि तत्त्वं गच्छ स्वमाश्रमं। तच श्रुत्वा शम्भुवचनं स विष्णुर्देववल्लभः जगामाश्वास्य तान् सर्वान् स्वलोकमरादिकान्। एतस्मिन्नन्तरे देवः पिनाकी परमेश्वरः शक्रस्य रूपमास्थाय गन्तुं चक्रे मतिं ततः। अथ जगामुनेस्तु तपोवनं गजवरेण्सितेन सदाशिवः सह सुरासुरसेद्धं और्गैरमरराजतनुं स्वयमास्थितः। सवारणश्वारु तदा विभुं तं निविज्य बालव्यजनेन्द्रियम् दधार शच्यासहितं सुरेन्द्रं करेण वामेन सीतातपत्रं रराज भगवान् सोमः शक्ररूपी सदाशिवः तनातपत्रेण यथा चन्द्रबिम्बेन। मन्दरः आस्थायैवं हि शक्रस्य स्वरूपं परमेश्वरः जगामानुग्रहं कर्तुमुपमन्योस्तदाश्रमं। तं दृष्ट्वा परमेशानं शक्ररूपधरं शिवं प्रणम्य शिरसा प्राह महामुनिवरः स्वयं। उपमन्युरुवाच पावितश्वाश्रमः सोऽयं मम देवेश्वरः स्वयं। प्राप्तो यत्त्वं जगन्नाथ भगवन् देव सत्तम। वायुर्वाच एवमुक्त्वा स्थितं प्रेक्ष्य कृताञ्जलिपुटं द्विजं प्राह गम्भीरया वाचा
शक्ररूपो धरोहरः। शक्र उवाच तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रूहि तपसानेन सुव्रत। ददामि चेप्सितान् सर्वान् धूमयाग्रज महामुने। वायुर्वाच एवमुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिपुङ्गवः। वरयामि शिवे भक्ति मित्युवाच कृताञ्जलिः। तन्निशम्ये हरिः प्राह मां न जानासि लेखपं त्रैलोक्याधिपतिं शक्रम्। सर्वदेवानमस्कृतं मदक्तो भवविप्रश्रे मामेवाचार्य सर्वदा। ददामि सर्वं भद्रं ते त्यज रुद्रं च निर्गुणं। रुद्रेण निर्गुणेनापि किं ते कार्यं भविष्यति। देवपङ्गक्तिबहिर्भूतो यः पिशाच त्वमागतः। वायुर्वाच तच्छ्रुत्वा प्राह स मुनिर्जपन् पञ्चाक्षरं मनुं। मन्यमानो धर्मविघ्नं प्राह तं कर्तुमागतम्। उपमन्युर्वाच त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दारतेन वै। प्रसङ्गादेव देवस्य निर्गुणत्वं महात्मनः। त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवेश्वरेश्वरं ब्रह्मविष्णुमहेशानां जनकं प्रकृतेः परं सदसदव्यक्तमव्यक्तं यमाहुः ब्रह्मवादिनः। नित्यमेकमनेकं च वरं तस्माद् वृणोम्यहं हेतुवादविनिर्मुक्तं। सांख्ययोगार्थदं परम् उपासते यं तत्त्वज्ञा। वरं तस्माद् वृणोम्यहं नास्ति शम्भो परं तत्त्वं सर्वकारणकारणात्। ब्रह्मविष्णवादिदेवानां स्रष्टुर्गुरुणपराद्विभो। बहुनात्र किमुक्तेन मया ध्यानुमितं महत्। भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्य चेत्। श्रुत्वा निन्दां भवस्यात् तत्क्षणादेव सन्त्यजेत् स्वदेहं तन्निहत्याशु। शिवलोकं स गच्छति आस्तां तावन्ममिच्छेयं। क्षीरं प्रति सुराधम निहत्य त्वां शिवास्त्रेण। त्यजाम ये तं कलेवरम्। वायुर्वाच एवमुक्त्वोपमन्युतस्तं मर्तुं व्यवसितः स्वयं।
शिरे वाञ्छामपि त्यक्त्वा निहन्तुं शक्रमुद्यतः भस्मादाय तदाघोरमघोरा सत्राभिमन्त्रितं विसृज्य शक्रमुद्दिश्य ननाद स मुनिस्तथा स्मृत्वा शम्भुपदद्वन्द्वं स्वदेहं दग्धुमुद्यतः आग्नेयीं धारणां बिभ्र धूपमन्युरवस्थितः एवं वयवसिते वृपे भगवान् भगनेत्रः वारयामास सौम्येन धारणां तस्य योगिनः तद्विसृष्टमघोरात्रं नन्दीश्वरनियोगतः जगृहे मध्यतः क्षिप्तं नन्दीशङ्करवल्लभः स्वं रूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं श्रीराणवसहस्रं च पीयूषाणवमेव वा दध्यादेरर्वाण्वेव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्षय भोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास स प्रभु एवं स ददृशे देवो देव्या सार्धं वृषोपरि गणेश्वरे स्त्रीशूलाघैर्दिव्यास्त्रैरपि संवृतः दिवि दुन्दुभयो निदु पुष्टवृष्टिपपात च विष्णुब्रह्मोन्द्र प्रमुखे देर्वैश्छन्ना दिशो दश अथोपमन्युरानन्द समुद्रो रमिभिरावृतः पपात दण्डवदुम्मो भक्तिनम्रेण चेतसा एतस्मिन् समये तत्र सस्मितो भगवान् भव एहोहिति तमाहूय मूर्धयाघ्राय ददो वरान् शिवोवाच भक्षय भोज्यान्यथा कामं बान्धवैर्भुङ्गस्व सर्वदा सुखी भव सदा दुःखान् निमुक्तो भक्तिमान् मम उपमन्यो महाभाग त्वाम्बेशा हि पार्वती मया पुत्री कृतोराद्य दत्तः क्षीरोदकार्णवः मधुनश्वावणवरश्वेव दध्येनार्णव एव च आजयोधनार्णव शवेव फलाघर्णव एव च अपूपगिरयश्वेव भक्षय भोज्यान्नवस्तथा एते दत्ता मया ते हि त्वं गृहीष्व महामुने पिता तव महादेवो माता वै जगदम्बिका अमरत्वं मया दत्तं गाणपत्यं च शाश्वतं वरान्य
वरय सुप्रीत्या मनोभिलपितान् परान् प्रसन्नोऽहं प्रदास्यामि नात्र कार्या विचारणा। वायुर्वाच एवमुक्त्वा महादेवः कराभ्यामुपगृहतम मूर्धन्याघ्राय सुतस्तेय मिति देव्येन य वेदयत् देवी च गुहपवत्प्रीत्या मूर्धितस्य कराम्बुजं विनयस्य प्रददौ तस्मै कुमारपदमव्ययं क्षीराब्धिधरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डी भूतं क्षीरमनश्वरं योगेश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः अथ शम्भुप्रसन्नात्मा दृष्ट्वा तस्य तपोमः पुनर्ददौ वरं दिव्यं मुनये यापमन्यवे व्रतं पाशुपतं ज्ञानं व्रतयोगाश्वतत्त्वतः ददौ तस्मै प्रवक्तृत्वपाटवं सुचिरं परं सोऽपि लब्ध्वा वरान् दिव्यान् कुमारत्वं च सर्वदा तस्माच्चिवाच तस्याश्व शिवायामुदितोऽभवत् ततः प्रसन्नचेतसः सुप्रणम्य कृताञ्जलि ययाचे स वरं विप्रो देवदेवान् महेश्वरात् उपमन्युरुवाच प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां देव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगदया गिरा स तुष्टाव महादेव मूपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसीद करुणासिन्धो साम्बुशङ्कर सर्वदा वायुर्वाच एवमुक्तो महादेवः सर्वेषां च वरप्रदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्युं मुनिसत्तमं शिवोवाच वतसोपमन्यो तुष्टोऽस्मि सर्वं दत्तं मया हि ते दृढभक्तोऽसि विप्रशे मया जिज्ञासितो रासि अजरश्वामरश्वेव भव त्वं दुःखवर्जितः यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः अक्षया बान्धवाशेव कुलं गोत्रं च ते सदा
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिष्व शाश्वती सान्निध्यं चाक्षमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तमा उपकण्ठं मम त्वं वै सानन्दं विहरिष्यसि एवमुक्त्वा स भगवान् सूर्यकोटिसमप्रभ ईशानः स वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हर उपमन्यु प्रसन्नात्मा प्राप्य तस्माद्वरान् जगाम जननी स्थानं सुखं प्रापाधिकं च सः इति शेषे महापुराणे वैयासिक्यां चतुर्विंशतिसहस्रायां संहितायां तदन्तर्गतायां सप्तयां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे उपमन्युचरितवर्णनां पञ्चत्रिंशोऽध्यायः समाप्तोऽयं सप्तमया वायव्यसंहिताया पूर्वभागः। 35वां अध्याय हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, तब वे सभी देवता प्रकाशवान होकर शीघ्र वैकुंठ में नारायण के पास गए। उन्हें प्रणाम करके उन्होंने कहा, उनकी बात को सुनकर भगवान पुरुषोत्तम ने यह कहा है, ऐसा सोचकर उसका कारण समझकर वे शीघ्र मंदराचल में शिवजी को देखने की इच्छा से गए। भगवान को देखकर प्रणाम कर वे हाथ जोड़कर बोले। विष्णु जी ने कहा, भगवान, उपमन्यु नामक कोई बालक दूध के लिए अपने तप से सबको जला रहा है, उसे रोकिए। वायुदेव ने कहा। विष्णु की इस बात को सुनकर शिवजी ने कहा, तुम अपने आश्रम में जाओ, मैं उस बालक को रोकता हूँ। शिवजी के इस वचन को सुनकर देवताओं के प्रिय विष्णु जी सभी देवताओं को आश्वस्त कर चले गए। इसी बीच में पिनाकधारी शिव इंद्र का रूप धर वहां जाने की सोचने लगे। तब शिव जी सफ़ेद हाथी पर बैठकर इंद्र का वेश धारण कर देव दानव सिद्ध महोरगों के साथ मुनि के तपोवन में गए। तब प्रभु के उस दिव्य बाल व्यजन चंवर डुलाया गया और इंद्राणी सहित बाएं हाथ में सफ़ेद छत्र धारण किया गया। पार्वती के साथ शिवजी इस समय इंद्राणी सहित इंद्र के समान शोभित हो रहे थे। वह छत्र ऐसा लग रहा था जैसा चंद्रमा से मंदराचल पर्वत हो। इस प्रकार इंद्र का रूप धारण कर शिवजी उपमन्यु पर कृपा करने के लिए उसके आश्रम में गए। उन इंद्र रूपधारी परमेशान को देखकर महामुनिवर ने सिर झुकाकर प्रणाम करके उपमन्यु ने कहा, हे देवेश्वर भगवान देवसत्तम जगन्नाथ, आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया। वायुदेव ने कहा। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर बैठे हुए ब्राह्मण बालक को देखकर इंद्र रूपधारी शिव ने गंभीर स्वर से इंद्र ने कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। हे धौम्य पुत्र महामुनि, तुम्हें मैं सभी इच्छित पदार्थ देता हूँ। वायुदेव ने कहा। इंद्र के ऐसा कहने पर उस मुनिवर ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं शिव भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, सभी देवताओं का प्रणमय, तीनों लोकों का स्वामी मैं इंद्र हूँ। हे विप्रषि,
तुम मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण शिव को छोड़ो, निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य होगा, जो देवों की गणना से बाहर है तथा जो पिशाच हो गए हैं। वायुदेव ने कहा, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि ने धर्म कार्य में विघ्न करने के लिए आया हुआ समझकर उनसे उपमन्यु ने कहा, तुमने शिव निंदा करते हुए जो महादेव जी को निर्गुण कहा है, तुम यह नहीं जानते हो कि रुद्र सभी देवताओं के स्वामियों के भी स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेशों को पैदा करने वाले तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी जिन्हें सत असत तथा अव्यक्त कहते हैं, जो नित्य एक अनेक हैं, मैं उनसे वर मांगूंगा। हेतुवाद से रहित सांख्य योग के अर्थ को देने वाले वे परम रूप हैं। तत्वज्ञ जिनकी उपासना करते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। शिव से परम तत्व कोई नहीं है, वे सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को उत्पन्न करने के कारण वे सबसे श्रेष्ठ हैं। अधिक क्या कहूँ, मैंने आज अनुभव किया कि पूर्व जन्म के पाप के कारण ही शिव की यह शिव निंदा सुनी। शिव निंदा को सुनते ही जो शरीर को छोड़ देता है, वह शीघ्र शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, मैं अपने दूध पाने की इच्छा को रहने देता हूँ। तुम्हें शिवास्त्र से मारकर मैं अपने शरीर का त्याग करता हूँ। वायुदेव ने कहा। ऐसा कहकर उपमन्यु दूध प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर स्वयं मरने के लिए तैयार होकर इंद्र को मारने के लिए तत्पर हो गया। भस्म लेकर भयानक अघोरास्त्र को अभिमंत्रित कर गिरते हुए मुनि ने इंद्र को लक्ष्य कर वह अस्त्र छोड़ा। शिवजी के युगल चरण कमलों का ध्यान कर अपने शरीर को जलाने के लिए उपमन्यु ने आग्रही बुद्धि धारण की। उस ब्राह्मण के ऐसा करने पर भगनेत्र नाशक भगवान शिव ने उस योगी के विचार को रोका। उस छोड़े हुए अघोरास्त्र को शिवजी की आज्ञा से शिव के प्रिय नंदीश्वर ने बीच में ही रोक लिया। भगवान शिव ने अपने चंद्रशेखर रूप का उस ब्राह्मण को दर्शन दिया। क्षीर, अमृत, दही तथा घी आदि के हजारों समुद्र, फल, भक्ष्य भोज्य के समुद्र तथा मालपुओं का पहाड़ भगवान ने उस बालक को दिखलाए। उसने बैल के ऊपर देवी के साथ शिवजी को गणेश्वरों तथा दिव्यास्त्रों से युक्त हो बैठा देखा। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से 10 दिशाएं ढक गईं। फिर उपमन्यु आनंद समुद्र की लहरों से गिर गया। भक्ति युक्त होकर उसने दंडवत प्रणाम किया। इसी बीच में भगवान शिव ने मुस्कुराकर उसे बुलाकर उसका माथा सूंघ कर वर देने लगे। शिवजी ने कहा, तुम अपने बंधु बांधवों के साथ मन चाहे भक्ष्य भोज्यों को सदा खाओ, सदा दुखों से मुक्त होकर सुखी तथा मेरे भक्त रहो। हे उपमन्यु, तुम्हारी माता यह पार्वती है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मानकर यह क्षीर सागर दे दिया। मधु, दही, घी, भात तथा फलों के समुद्र तुम्हें दे दिए हैं। हे महामुनि, मालपुआ के पहाड़, भक्ष्य भोज्य के समुद्र मैंने तुम्हें दे दिए हैं। इन्हें स्वीकार करो। आज से तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बिका हैं। मैंने तुम्हें स्थायी अमरत्व तथा गणपति पद दे दिया है। और भी जो तुम्हारे इच्छित वर हों उन्हें मांगो। मैं निसंदेह तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। वायुदेव ने कहा। महादेव जी ने ऐसा कहकर उसे दोनों हाथों से
उठाकर उसका माथा सूंघा और फिर यह तुम्हारा पुत्र है कहकर उसे पार्वती को दे दिया। देवी ने भी गुह के समान प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अविनाशी कुमार पद दे दिया। क्षीर समुद्र ने भी स्वरूप धारण कर अविनाशी दूत लेकर उसे दिया। योग ऐश्वर्य सदा संतोष अविनाशी ब्रह्म विद्या परम समृद्धि प्रसन्न होकर उसे दी। फिर शिवजी ने उसकी तपस्या के तेज से प्रसन्न होकर उपमन्यु मुनि को फिर वर दिए। पाशुपत व्रत ज्ञान व्रत योग का यथोचित उपदेश देकर स्थायी वक्तृत्व शक्ति और चतुरता उपमन्यु को दी। वह भी दिव्य वरों तथा कुमारत्व को शिव शिवा से पाकर प्रसन्न हुआ। प्रसन्नचित होकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण ने देव महेश्वर से वर मांगा। उपमन्यु ने कहा, हे देव देवेश परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी परम दिव्य तथा अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। हे महादेव, मुझे अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा दीजिए। आपकी दास्ता परम स्नेह सदा समीपता दें। ऐसा कहकर मैं प्रसन्न होकर गदगद वाणी से ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु ने महादेव की स्तुति की। देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधु सांब शंकर सदा मुझ पर प्रसन्न रहिए। वायुदेव ने कहा। उपमन्यु के ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले शिवजी ने प्रसन्न होकर मुनिवर उपमन्यु से कहा। शिवजी ने कहा, हे पुत्र विप्रषि उपमन्यु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें सब दे दिया। तू मेरा दृढ़ भक्त है। मैंने जान लिया है तुम सुखी होकर अजर अमर रहो, यशस्वी तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञान से युक्त रहो। तुम्हारे बांधव कुल गोत्र सब अक्षय रहेंगे। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आश्रय के समीप रहूंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम सदा मेरे समीप आनंद से विहार करोगे। इतना कहकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शिव उसे वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शिवजी से उत्तम वर पाकर प्रसन्न होकर अपनी माता के पास जाकर अधिक सुखी हुए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में उपमन्यु चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। 7वीं वायवीय संहिता का पूर्व भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।